ना कहो का मन श्राप लग्यो है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जकेरी मौत नजदीक है बिने काई करना चाहिए। पहले स्कंद रामायण ने प्रश्न करियो, दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित ने कहा, परीक्षित तू जो प्रश्न करियो है वो पूरे समाज के कल्याण के वास्ते करियो। एक तो प्रश्न का एक संतान जावा कोई संत मिल जाए, संतान कहो महाराज मारे फैक्ट्री किया चाली, मारे दुकान किया चाली, मारे खेती में धान घणो किया, वही टूबेल किया ठीक चाली, काबे नौकरी किया लागी। आपका प्रश्न तो हर कोई करे, लेकिन सुखदेव जी महाराज के परीक्षित तो जो प्रश्न करियो है तो थारे वास्ते बन करियो, तो पूरे समाज रे कल्याण ने वास्ते प्रश्न करियो है, समाज रे उत्थान ने वास्ते प्रश्न करियो है। देखो परीक्षित किन कियो है, ध्यान करो कि परीक्षित आपा ही परीक्षित आपा ही परीक्षित और जीव परीक्षित है, और जीव परीक्षित है। और जीव ने 7वें दिन 7 दिना में मरने रो श्राप लाग्यो। ये परीक्षित ने ई जीव ने 7 दिना में मरने रो श्राप लाग्यो। इस संसार में मायने कोई प्राणी कोनी जो 8 दिन जिए, 7 दिन ही जिए सब प्राणी, चाहे थे वो चाहे मैं वो, 7वें दिन मरने रो श्राप है। और जीव परीक्षित है 7 दिन देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बार को 7 दिन है। हर प्राणी कोई भी प्राणी है जो आज 7 दिन मायने हर प्राणी ने जाऊंगा। हमारा आज 7 बार अलावा कोई बार आदमी नहीं खत्म या करे, आज 7 बार में जावे। 7 दिन में मरने रो ई जीव ने श्राप लाग्योड़ा है। और तक्षक नाग आप रोडसी, तक्षक नाग के में काल ने अबे तक्षक नाग के जको आपरो दसे, तक्षक नाग को ने काल जो कि मौत, जो काल जो मौत है वह हर समय अपन ऊपर वस्त्र के ऊपर मंडरा रही है, हर समय अपन ऊपर मंडरा रही है। ये सोचो आप एक अजगर के मुंडे में बैठा, अजगर मुंडो खोलिया बैठो है, और ये अजगर ने आप मुंडे में मायना, मगरमच्छ मान लो, मगरमच्छ ने मुंडे में मायना, मुंडे में बैठा। अब बैठा कितने टाइम तक, जब तक वो मुंडो बंद नहीं करे तब तक बैठा, मुंडो खुलो तब तक बैठा, बंद करता ही काम सर जी। बस उसी तरह समझो कि बहुत कोई ठाक कोने मगरमच्छ ने मुंडे में बैठा, अजगर ने मुंडे में बैठा, कना मुंडो बंद करे, कना अंतिम समय में ई बात से सूटकेस बंद डुरा पड़े कि बुलाओ आ सके। सुखदेव जी महाराज आज बताओ ना करे परीक्षित जी महाराज और पूछे जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब सुखदेव जी महाराज के कि तुझको प्रसन्न करियो, समाज रे कल्याण के वास्ते करियो है, और संतानो काम कहीं हुए समाज रो कल्याण करनो, भक्तों कल्याण करनो। तो अपन बीच में भी आज नौखारी धरती सु राम भरोसी संत विराजमान अपन बीच में। क्या आपने बताया संत बतावे बात बड़ा जान कर संत पधारे, करे कृपा और भवसागर उतारे। बड़ा भाग हो तो करे, बड़ा भाग है ना, पर बड़ा संत पधारिया करे तो अपन बीच में भी संत पधारिया करे। संसार बताओ अपन बीच में बताओ करोड़ देवाल में सुना परवसन
नाम कर रहे हैं, इससे अच्छा हमारा और क्या भाग्य होगा।
लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है, लेकिन सज्जनों मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जब तक ये धरती पर सत्संग होती रहती है, बार बार जगह जगह पर कथाएं होती रहती है, ये कलयुग नहीं है, ये एक सतयुग है सज्जनों। और सतयुग की क्या पहचान है? जब जीवन के अंदर धरती पर सत्संग नहीं रहेगी तो पढ़ने होते कोई समय नहीं लगेगा, सत्संग खत्म हो जाएगी तो धरती पर प्रलय हो जाएगा। ये संत महापुरुषों का एक भगवान की एक अनन्य कृपा है जो बार बार हमें सत्संग दे रहे हैं। इससे अच्छा हमारा और क्या भाग्य हो सकता है? कितनी आप लोगों के भाग्य की सराहना करें। आज आप इतने संख्या में लोग यहाँ विराज रहे हो, ये आप लोग सत्संग में नहीं बैठे हो, एक भगवान के बैकुंठ के धाम में विराजमान हो। कबीर साहब महाराज के पास भगवान के पार्षद आए और कहने लगे, कबीर साहब महाराज आप हमारे बैंकुट में पधारो। कबीर साहब महाराज रुदन करने लगे, रोने लग गए, कहने लगे भाई मैं सत्संग में तो चलूं लेकिन वहाँ भगवान की सत्संग मिलेगी क्या? जब परिस्ता लोग कहने लगे कि महाराज आपने अच्छा कर्म किया है, भगवान का आपको सानिध्य मिल सकता है, लेकिन सत्संग तो ये मृत्यु लोक में मिल सकती है, वहाँ सत्संग नहीं है, भगवान का सानिध्य मिल सकता है। जब कबीर साहब महाराज ने कहा भाई मैं तो मेरे बैंकुट में नहीं चलूंगा, मुझे कहीं चलने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल और केवल मृत्यु लोक में रहूंगा और यह भागवत जैसी सत्संग, राम कथा जैसी सत्संग का श्रवण लाभ करूंगा, मेरे जीवन का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इससे बड़ा और भगवान का बैकुंठ कौन सा हो सकता है? इसलिए सज्जनों सत्य सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का संग और असत्य का त्याग या गलत बातों का त्याग करवाया जाता है और सत्य का संग करवाया जाता है। यहाँ से कुछ आए हो तो कुछ लेकर जाना है, चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना है, संतों की बातों को, भागवत कथा की बातों को जीवन में उतार कर लेकर जाना है ताकि हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। एक बार कथा सुनने के बाद दोबारा कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कथा श्रवण लाभ करने से जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए हमें जरूर कथा का श्रवण लाभ करना चाहिए। सज्जनों क्या 7 क्या 8 गुरु महाराज की कृपा हो जाती है तो मोक्ष होने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, महिमा जन गुरुदेव की मुख से कही न जाई, एक मूर्त में तारियो खटवान ब्रह्म समाई। बोलो राम जी महाराज की। जीवन में 7 सुर होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं और बार 7 होते हैं और हमारे जीवन के भी एक सज्जनों 7 दिन है। इन 7 दिनों में हमारा जीवन का एक सार क्या है? सार एक जीवन में सत्संग है, सत्संग हमें मिल रही है। इससे बड़ा हमारा और क्या भाग्य? आपके भाग्य की कितनी सराहना करें। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, राम जी साध संगत मोहि दीजो, बार बार हमारी आई बेनती कृपा मोह पर कीजो। भगवान की कृपा जब होती है, भगवान की कृपा का हमें एहसास नहीं होता है। भगवान की कृपा जब होती है कि भगवान की सत्संग हमें मिल जाती है तो समझ लो हमारे ऊपर भगवान की और संत महापुरुषों की कृपा अनायास हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि आप कथा श्रवण लाभ कर रहे हो। आज कथा का 3रा दिन की कथा आप श्रवण लाभ कर रहे हो। आज आधी आधी कथाएं आएगी, ध्रुव जी महाराज का चरित्र आएगा, कई कथाएं आएगी। और सज्जनों एक आपको सूचना और कर देता हूँ, कल से मेरे राम के द्वारा आपका छोटा सा अरदास कल से जोइडा में कथा शुरू कर रहा है। श्रीमद सादिन की भक्तमाल कथा ज्ञान यज्ञ में आप सब लोगों को श्रवण करने का शीघ्र निमंत्रण है। इसलिए आप सब लोग जोइडा में कथा रखी गई है। जोइडा हरिराम जी के मंदिर के सामने संग्रिया धर्मशाला में श्रीमद भक्तमाल कथा ज्ञान यज्ञ कल शुरू होने जा रहा है। आप लोगों को सभी को हरि भक्तों को कथा श्रवण लाभ करने का शीघ्र निमंत्रण है। इसलिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं उतावल कर रहा हूँ। हमारे धनाराम जी का फोन आ रहा है, आप लेट क्यों कर रहे हो? पैम्पलेट छपाने चलना है, पैम्पलेट दिए हुए हैं, रिकॉर्डिंग पे कई काम करना है, वहाँ जाना भी है, आप लेट मत करो। इसलिए मेरे कोई काम नहीं है, लेकिन आप लोगों का काम है, आप लोगों को सत्संग सुनाना, आप लोगों के कथा श्रवण करना, ये हमारा संतों का काम है। और इसलिए संत महापुरुष संत बनते हैं। संत बनने का मतलब क्या है कि
भक्तों का उद्धार करे, समाज का कल्याण करे। ये इसीलिए संत महापुरुषों का अवतार होते हैं। हमारे जीवन शास्त्र में 2 अवतार बताए हैं, एक तो नैमित्तिक अवतार, एक नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार उसे कहते हैं कोई न कोई निमित्त लेकर अवतार धारण करे, उसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और नित्य अवतार संत महापुरुषों का बताया है। सब में बड़े है संत दूसरा नाम है, तीसरा 10 अवतार तिन्हें मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, हर हाँ पलटू सबके ऊपर संत मुकट सिरदार है। सजनों, संत महापुरुषों की महिमा कितनी कहे उतनी कम है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल करके और मैं मेरी वाणी को ये विराम देता हूँ। और एक बात और कह देता हूँ कि ये जो कथा हो रही है ये सभी ग्राम वासियों की तरफ से हो रही है। और सजनों, ये साउंड भी लग रहा है, कथा करने वाले भी है, संगीत वाले भी है, तो इनमें कुछ हमारा तन मन धन से हमारा इस कथा में सहयोग होना चाहिए। तुलसी इन संसार में धारा देखिए दोई, धन चाहिए तो धर्म करो मुक्ति नाम से होई। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हमें धर्म करना चाहिए। चिड़ी चौंच पर ले गई नदी न घटियो नीर, धर्म कर्या धर्म ना घटे के गया दास कबीर। इसलिए मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कथा को जरूर पूरी एकदम धूमधाम के साथ पूरी करें और हमारा तन मन धन से इस कथा में सहयोग होना चाहिए। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं पुनः व्यासपीठ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आप सभी हरि भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और गणा गणा राम जी राम, बोला राम जी महाराज की जय हो। बोली संत भगवान की। एक मिनट संत ठीक विराज मानते हुए आप जुड़े बैठे थे। भाई नाम चंदाराम जी निवेदन है मंच पर पधारे और महाराज श्री को माला पहला स्वागत करें, फिर महाराज प्रस्थान करें। महाराज जी की कथा है थोड़े में, बट महाराज जी ने जाऊँ अभी वास्तव महाराज जी मोड़ हो। चंदाराम जी निवेदन है मंच पर पधारे। संताओं निवेदन है मंच पर खड़े हो जाए। अब आगे चल रहे भागी भलारे जागर संत पधारे, भागी भलारे जागर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, भागे भलारे जागर संतरे पधारे। आयोड़े संता आयोड़े संताने आदर देना, चरण खोड़े चरणा मत लेना। बागी भलारे जागर संत पधारे। महाराज जी बहुत बड़ी कृपा करी, भक्तारों ऊपर 24वां पाठ बता दिया। सूरदास जी है, लेकिन सूरदास जी महाराज हृदय में चांद ना हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को, बहुत बहुत साधुवाद। तो आओ कथा में प्रवेश करा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी ने कहो कि महाराज सुखदेव जी महाराज के परीक्षित समाज के कल्याण के वास्ते आप प्रश्न करियो है। देखो परीक्षित, सतयुग में आदमी की उम्र होती 1 लाख वर्ष। सतयुग को 17 लाख 28,000 साल लो, 17 लाख 28,000 साल लो सतयुग को। तो महीने आदमी की उम्र होती 1 लाख वर्ष। उनके बाद में त्रेता युग आयो, 12 लाख 96,000 साल लो। त्रेता युग 12 लाख 96,000 साल की उम्र त्रेता युग रही। उन समय आदमी की उम्र होती 10,000 वर्ष। उनके बाद में द्वापर युग आयो, द्वापर युग रही। द्वापर युग में 8 लाख 64,000 साल तक और आदमी की उम्र है 1,000 साल। उनके बाद में वो आयो महाराज कलयुग जो अभी चल रही है वर्तमान में 4 लाख 32,000 साल जो है। मनुष्य की उम्र 120 साल है और 100 साल मान लिया भाई, 120 का 20 आप ही कम कर लिया। उम्र कितनी है सामने नगरी 100 साल, 20 साल आप ही कम कर लिया। परीक्षण 100 साल है और 100 साल उम्र है। और जरूरी कौन है कि हर प्राणी का कोई लाइसेंस है कि 100 साल जिए, कोई तमाम पत्री 100 साल जिए, कोई जरूरी कौन।
100 साल की कोई जरूरी नहीं है, कोई 10 साल हो, कोई 5 साल हो, जितनी भी भगवान ने उम्र लिखी है वो भी 10 साल रहे। 100 साल जीवित रहे कोनी, और अगर मान लो 100 साल जीवित रहे, अगर कोई उम्र 100 वर्ष पूरी हुए तो ही महाराज 100 साल उम्र पूरी जिए, 50 साल तो वो सोतो नींद में निकाले, 50 साल तो 25 निकाले जवानी रा, और 25 निकाले बचपने रा। 100 वर्ष पूरा कर लिया, अभी 50 नींद में, 25 जवानी में, और 25 बालपने में। 100 साल कर लिया। भजन करना करे, भजन करने के लिए कलयुग में उम्र कम है, भजन करने के लिए समय नहीं है प्राणी के पास। सुखदेव जी के परिषद जब कभी मौत नजदीक है और समय अपन करने कम है, तो अपन जो मन है, ये मन ने भगवान ने चरणा में लगा दो, ये मन ने भगवान ने चरणा में लगाओ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की प्रश्न के लिए क्यों महाराज ये मन ने भगवान के चरणों में लगावा किया, क्योंकि मन तो बस में करना पड़े, और मन बस में हुए को नहीं, मन भगवान के चरणों में लगावा किया। मन ने भगवान के चरणों में लगाने का कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, मन ने भगवान के चरणों में लगाओ तो मन ने बस में करना पड़े, मन ने बस में करना पड़े, और मन ने बस में करने वास्ते 4 बात पर ध्यान होना जरूरी है। 4 काम करना पड़े जो मन बस में हुई। मन बस में, मन कहीं है कि मन एक बिना ब्रेक की गाड़ी है, मन है ना जगह बिना ब्रेक की गाड़ी है, और बिना ब्रेक की गाड़ी चले तो रोक नहीं सारे को नहीं रोके, जो एक्सीडेंट करके चले, और जब से बची गाँव की बिना एक्सीडेंट बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट करके चलिया करे, बाहर रोकने बस तरीको होया करे कि खाई तरीके रुका, कोई कच्चे में उतारा, कोई वाट दे माटी कहीं करा। इन्हीं प्रकार वो मन है जो बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये बिना ब्रेक की गाड़ी ने रोकना है। बिना ब्रेक की गाड़ी ने रोकने वास्ते उपाय कि मन रूपी जो गाड़ी है, ये मन ने रोकना है, मन ने बस में करना है, तो इसके वास्ते 4 उपाय है, 4 काम करना पड़ी, वो मन बस में हो जाए। ये तो देखो सजनों, वो मन बस में ही है, मन है जो बस में है, लेकिन ये मन ने आप भगवान के चरणों में लगावा को क्या कि भगवान ने मैं आपको बतायो काल है कि मन ने आप भगवान ने आप प्रया समझा, अपना समझा बोला, जब भगवान के चरणों में मन ने लगावा को। बाकी मन के महाराज क्यों कौन करे, मन क्यों करे, मन तो क्यों करे, तो मन है तो हर काम करना तैयार रहे, पर मन 2 काम कभी कौन करे। एक तो करंट तार रात को लगा मन कभी बस में नहीं है, जब करंट तार रात क्यों कौन लगा, करंट तार रात को लगा उठाए रात के मर जाओ, कालिंद्र सांप कट फिरते हुए नवीन कौन पकड़े, वो मन ध्यान ने पकड़े खा जाए, सब ध्यान ने मन ने, लेकिन भगवान ने चरणा में लगाना टाइम घोड़ो पड़ जावे कि महाराज आई करा मन बस में को नहीं, मन बस में है, लेकिन फिर भी अगर कोई बस में करना चाहे 4 उपाय। पहला उपाय, मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो, मन ने जीतना है तो पहला आसन ने जीतो। सुखदेव जी के परीक्षित जी ने मन को जीतना है तो पहले जीतासन बढ़ो, आसन को जीतो। आसन को मतलब जबकि स्थान पर आप विराजमान हो जाओ कथा सुनने वास्ते, वो चाहे आप माला फेरने वास्ते बैठो, एक समय महीने जिन जगह पर बैठे आओ, ज्यादा देर तक महाराज शरीर ने स्वभाव गालना है, मन ने स्वभाव गालना है, ज्यादा टाइम तक बैठने स्वभाव पढ़ना। एक स्थान पर 10 मिनट बैठे उठ प्राय ने मैंने फिर पासा बैठा पर थोड़ा के मैंने किया जब मन को बस में कर कौन सका, मन ने बस में करना तो आसन में जीतना पड़ी, ज्यादा टाइम तक एक स्थान पर बैठने वास्ते ये मन ने स्वभाव गालना पड़ी। पहलो का दूसरों मन ने जीतना तो आसन में जीतो। दूसरों प्रातः जल्दी उठो, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। 4:30 बजे के बाद में सोनो अपराध है, 4:30 बजे बाद में आदमी ने सोनो अपराध, 4:30 बजे बाद में सोतो नहीं रहना चाहिए। अपने धरती पर स्वामी राम सूरदास जी महाराज भैया और सुबह 5 बजे रोजी ने प्रार्थना करा था, पर अब स्वामी रामदेव जी महाराज है जगह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे योगा करावे, तो आपने भी 4:30 बजे तक जाग जाना चाहिए और बिस्तर छोड़ देना चाहिए और महाराज नित्य कर्म निवृत्त हो और महाराज आपने स्नान कर और भगवान को भजन करने लग जाना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त रामायण कोई भजन करे तो वो भजन चौगुण हो जाया करे, चौगुण और दिन में माला फिराना, अब आप राम 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 कराना, वो भी तो एक तो आप लिखा जितो आप राम राम कराना, जितनी बार बोला जितनी बार वो बोली जाए और जितनी बार गिनती में आवे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त रामायण को महाराज तप है कि आप एक बार एक माला फेरो राम राम रही तो 4 माला पड़ जाए, और 4 माला पड़ने का कारण क्या पड़े 4 माला
ब्रह्मा जी रा 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मानस पुत्र जका शरीर तो बटे को नहीं, 5 साल रेवे, उम्र बढ़ती रेवे। बे महाराज ब्रह्म और त्रिमाई ने अपनी पृथ्वी माते भ्रमण करने वास्ते आवे, भ्रमण करने आवे, घूमने आवे। चल बे बीते माताओं आशीर्वाद देवे चारों भाई के बदो, आशीर्वाद देवे के बदो। चल बीते मोतो के नींद बदे, जो को नींद लेवे 4:30 बजे बाद में भी नींद बजे चौगुनी हो जाए। बस 10 बजे होतो रहना तो पूरी गौर रहवानी क्या चौगुनी बजी हुई। 4 भाई है, चारों आशीर्वाद देवे कि बदो हमारा जो चीज जो काम प्राणी करते हुए वो काम चौगुण हो जाए। अगर बीटे कोई जागतो है, निंदा चुगली करे तो चौगुणी, माला फेरे तो चौगुणी, बीटे मोटो नींद खेचे तो चौगुण, जो काम बीटे करे वो काम चौगुण हो जाए। और महाराज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, ए महाराज ओंकार बिंदु तो कीर्तन करता चले, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कीर्तन करे और आत्मा आशीर्वाद देवे बदो। ई टाइम जको आदमी जको काम करे वो चौगुणो बच जावे। 4:30 बजे बाद नित्य कर्म सो निवृत्त हो, स्नान कर और भगवान रो भजन करने बैठ जाओ तो चौगुण हो जावे। इनमें एक तो एक माला फेरा तो एक ही गिनी छे, एक माला महाराज चौगुणी बन जावे, एक फेर तो 4 बार फेरी जावे। चल भाई दो तो न होवे। एक महाराज ब्रह्म और त्रिमाई ने दत्त प्राणी उठे और महाराज उन्होंने चेहरो देखो दिन महीने फिर चेहरो पूरे दिन खिलड़ो नहीं, उदास कौन ने भाई 8 बजे उठी, 8 बजे उठे जब पूरे दिन महाराज चेहरो देखो एकदम उदास रही। नित्य क्रम निवृत्त उपरांत अब से उठने भी बात तरीको या करे सुबह उठे जना सर्वप्रथम जे आंखें खुली 4:30 बजे आंखें खुलते पहले हथेलियां दर्शन करो। ये हथेलियां मायने लक्ष्मी विराजमान है, सरस्वती विराजमान है। तो महाराज आपा ने देखो हाथ है, हथेलियां है, हथेलियां दर्शन करना सर्वप्रथम उठता है पहला हथेलियां दर्शन कर। और आप जो बिस्तर है बिस्तर छोड़ो तो जब महाराज आप जो चरण है आप पग है, ये पग ने महाराज आप जिन स्थान पर सो गया वो पहला नारा को पृथ्वी पर पहला आ तो प्रणाम करो धरती माता ने कि हे धरती माता तो बड़ी है, भाव बटो कोई को नहीं। ये पृथ्वी मान धरती मान ने प्रणाम करो, धरती मान ने प्रणाम कर फिर आप रोपक तो पृथ्वी पर रखो और महाराज फिर नित्य क्रम निवृत्त हो भगवान को भजन करो। हमारा जल्दी नहीं उठा और 8 बजे 9 बजे उठा, बस माला फेरने वास्ते टाइम अपन मिल गई क्यों 9 बजे काम आ जाना पड़ी, धंधो भी करना पड़ी, संसार में धंधो जरूरी है। ये वास्ते रात जल्दी उठ गया दर्शन कर और महाराज पृथ्वी माता ने प्रणाम कर नित्य क्रम से निवृत्त हो भगवान को भजन करना। अब आजकल ऐसे ज्यादा हो पहली बात तो कोई भी प्राणी जगह के अंदर मोड़ा घना उठो महाराज मैं तो सूरजमुखी हाँ जगो मोड़ा उठा। अरे सूरजमुखी हो तो ठीक है पर जल्दी उठो, प्रातः जल्दी उठने शरीर स्वभाव गालो। बस 8 बजे होता रहे वहां पर जल्दी बाजी में उठा उठे जना उठा पानी को तेरा देखे गौर देखे आंखें तो बंदी पड़ी है मुंडो तो एक कोनी हाथ फेर जब घराड़ी पूछे अरे पति देव कहीं हो तो मोबाइल हो गए वो पर तो मुड़ते मोबाइल देखिए कहीं कहीं समाचार है कहीं खबर पड़ी। अब कोई एड़ा समाचार मिल जाए सुबह सुबह जो मन पूरे दिन चिंता में डूब रहे तो सुबह जल्दी उठता यहाँ पर नहीं सर्वप्रथम पृथ्वी को प्रणाम करो होते शंकर पर और भगवान निवाड़ा फैलाओ। और महाराज फिर तीसरी बात है संघ को जीतो। संघ महाराज अच्छे महापुरुष रे विद्वान रे संग रे मायने बैठो आपा कोई महापुरुष रो संग करा विद्वान रो संग करा तो अपने जीवन में सदलक्षण आए। इसलिए महाराज अच्छो सर्व करो कोई महापुरुष संग रे मायने विराजमान हो विद्वान प्रेमी रे संग बैठो भगवान को भक्त उन्हें करने बैठो शराबी कबाबी वेश्या का करने अपने नहीं बैठना चाहिए। चौथी बात है इंद्रिया ने जीतनी, इंद्रिया ने वश में करने का प्रयास करो। इंद्रिया ने जब सीमित नहीं कर सके वो आप जीवन कभी आदर्श नहीं बना सके। फिर एकांत में बैठ और भगवान के नाम रो चिंतन करो और महाराज जो पूरा संसार परमात्मा रो रूप है और सोच पर चिंतन करो। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहवे कि चिंतन बढ़ाओ और चिंता घटाओ। चिंतन बढ़ाओ चिंतन के भगवान का नाम हो तो चिंतन होया करे और चिंता की मैं था मतलब संसार की चिंता होया करे संसार की चिंता होए चिंतन भगवान का नाम रो है भगवान का नाम रो चिंतन बढ़ाओ और चिंता है जगी घटाओ। चिंता संसार की होया करे चिंतन परमात्मा होया करे। जब 4 बातें में ध्यान में रखकर आदमी जब चिंतन बढ़ावे भगवान का नाम रो तो महाराज भगवान रे नाम रो चिंतन बढ़ाने से धीरे धीरे वो मन है जो परमात्मा में लाग जावे मन री चंचलता समाप्त हो जावे
और देर हो जो अभिमान है ये निवृत्ति हो जाया करे। इन प्रकार मन ने अपराध बस में कर सके प्राणी। इसके अलावा अगर कोई महाराज योग रे द्वारा आप मन ने बस में करना चाहे तो योग रे द्वारा भी मन ने बस में कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने और महाराज परमात्मा रो चिंतन करियो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के परमात्मा रो चिंतन करवायो और राजा परीक्षित के महाराज अब आप को बताओ कि आज की सारी सृष्टि है इन परमात्मा क्या बनावे जको उपदेश थे मन सुना लिया हो इन आप भागवत धर्म के हो कि भागवत धर्म है तो महाराज भागवत रो उपदेश सर्वप्रथम भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने करियो तो क्या बतायो ब्रह्मा जी ने। सुखदेव जी महाराज के राजन सारी सृष्टि ने पहला की कोनी तो परीक्षित प्रश्न करियो का सृष्टि भगवान क्या बढ़ावे और महाराज भगवान नारायण सर्वप्रथम हुए भागवत की कथा है जिसकी 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण दिया किया दिया आ कथा आपने बताओ। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित इस सारी सृष्टि में पहला की कोनी कुछ नहीं था ना तो कोई स्थावर था ना जंगम ना अंडज ना उद्भिज ना स्वदेश ना जायुज कोई कुछ नहीं था पानी कोनी जन महाराज पर ब्रह्म रे मन में इच्छा हुई जो को निर्गुण निराकार पर ब्रह्म शक्ति है उन शक्ति मन में विचार हो कि मैं एक हूं अनेक बनूं तो महाराज वो पर ब्रह्म सर्वप्रथम महाराज एक महापुरुष ने प्रकट करे उन महापुरुष रो नाम विष्णु हुए और विष्णु रे शरीर जड़ प्रकट हुए पसीने रे रूप रे मायने और जड़ भगवान विष्णु रे शरीर पसीने रूप रे मायने प्रकट हुए फिर जल रे मायने भगवान नारायण आप रो घर बना रहे भगवान नारायण भगवान विष्णु जल रे मायने महाराज निवास करे जल रे मायने निवास करे इसलिए महाराज जल ने संस्कृत में क्या करे नार नीर नार नार के और जल में जो घर बना रहे उन्होंने क्या करे आयन इसलिए महाराज भगवान विष्णु नाम पड़ो नारायण जो जल में घर बना रहे उनका नाम नारायण है। और भगवान नारायण ने नाभि मायने सो एक कमल निकलियो और उन कमल ने ऊपर एक और महापुरुष ने प्रकट करे और महापुरुष का नाम है ब्रह्मा और ब्रह्मा ने 4 मुखारबिंद है 4 मुंडा है। ब्रह्मा जी ने कठिन घूम देखने की आवश्यकता को नहीं है एक जगह बैठा बैठा चारा खाने देख सकते हैं। और महाराज फिर जब सुंदर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुआ ब्रह्मा जी ने 4 मुख है चारों दिशा में एक साथ में देख सके हैं परंतु दिखाई नहीं दियो ब्रह्मा जी ने कि मैं प्रकट हुयो कटो मन प्रकट करियो कौन जब ब्रह्मा जी कमल की डाली में प्रवेश किया अब नीचे आया फिर महाराज नीचे से महाराज तो नहीं चालियो फिर ब्रह्मा जी वापस ऊपर गया। ब्रह्मा जी ने चिंता हुई कि मन प्रकट कौन करियो है चिंता करने लग गया उस समय महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई दिया ते और पे तप तपस्या करो तो बताओ चाली क्योंकि आप ब्रह्मा जी कटो आया तो ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करी भगवान नारायण का दर्शन होया भगवान नारायण ब्रह्मा जी को हाथ पकड़ और ब्रह्मा जी ने कहो कि ब्रह्मा जी आप पिता में हो और ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान नारायण इस सृष्टि का विधाता बनाया कि जाओ इस सृष्टि को विस्तार करो सर्जन करो वो मारो आशीर्वाद है वो मारो आदेश है और आप इस सृष्टि को विस्तार करो। चलो ब्रह्मा जी की भगवान आदमी का थोड़ो ऐश्वर्य आ जावे धन आ जावे थोड़ो कोई पद मिल जावे तो आदमी अभिमान आ जाया करे। ब्रह्मा जी भगवान नारायण ने कहे कि अब आप मने इस सृष्टि को विधाता बनाए हुए तो मन तो अभिमान आ जाए और जब महाराज आदमी ने अभिमान आ जावे तो अभिमान आदमी ने खा जाया करे जिन आदमी के जीवन में अभिमान आ जाए वो आदमी नष्ट हो जाया करे। महाराज आप मने सृष्टि को विधाता बना दियो तो मन तो अभिमान आ जाए महाराज आवणो ही है गांव में वार्ड पंच बना देनी कोई ने तो ही बताओ थाना अभिमान आ जाए वार्ड पंच होना है यार वार्ड पंच रो काम गई हुए गांव में कोई आवे ना माल दे को कथा करने वास्ते तो गांव में पूछनो हुए तो सरपंच साहब उठाए मिले बोले जब आम तक पूछे कि थाने साथ वार्ड पंच कौन है वार्ड पंच कौन है तो वार्ड पंच काम तो ही कोई साथी मात हाथ करके मैं हूं साहब इतो ही काम है और की काम कौन वार्ड पंच प्रधानमंत्री ने कोई पद उतार सके कुर्सियों सरपंच ने उतार सके पर वार्ड पंच ने कोई कौन उतार सके इतनी पट्टी लोग है। अरे वार्ड पंच मन में अभिमान आ जावे जब ब्रह्मा जी कहे कि महाराज मैं तो सृष्टि को मन विधाता बना दियो जब मन तो अभिमान आ जाए और अभिमान आ जाए जब महाराज आदमी अभिमान खत्म कर दिया करे इतनी बड़ी सत्ता हमारा आत्मा ही मैं काय करूं तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने 4 मंत्र रामायण भागवत रो उपदेश करियो
क्यों आप भागवत ने कि आप जीवन में उतार लो। भागवत जो प्राणी जीवन में उतार लेवे उन्हें कभी जीवन में अभिमान को नहीं आवे। और भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक में कहे परमात्मा श्री भगवान नारायण कहे ब्रह्मा इस सारी सृष्टि में केवल मैं ही था, इस सारी सृष्टि में केवल मैं ही हूँ। भगवान नारायण कहे सृष्टि बनने के बाद में भी मैं ही रहता हूँ और सृष्टि बिगड़ने के बाद में भी मैं ही रहता हूँ। और महाराज जिन प्रकार संत बतावे कि सृष्टि में भगवान नारायण का चीज है उदाहरण द्वारा समझावे कि जो सोनो है, सोनो आप बाजारों ले आवा तो बिस्कुट आया करे, सोनेरो बिस्कुट आया करे और भी बिस्कुट ने आप ले आवा तो वो कहीं है सोनो, सोनेरो बिस्कुट है तो सोनो वो तो अब वो जब भगवान नारायण ने सोने की तरह समझो और बिस्कुट है सोनेरो उस सोने की तरह भगवान नारायण को समझो। अब महाराज वो बिस्कुट ले जा रहा सुनार न देवा सोनी जी मेरा आभूषण बना दो, गहना बना दो, जन सुनार मेरा आभूषण बनावे, जन पायल बना देवे, नथनी बना देवे, चूड़ियां बना देवे। अब महाराज अलग अलग जगह पर बनाना हुए आभूषण बना देवे सुनार। अब भी भाई नाम लियो को जो सोनेरो बिस्कुट हो सोनो नाम हो भी भाई नाम है। अब नाम सोनो कौन लियो अब भी नाम गहनो हो गयो, आभूषण बन गया फिर नाम गहनो हो गयो। बिना बाबा कहीं कहवा गहनो कहवा अलग अलग नाम बदलावा पायल ऐसा वो कंदड़ो ऐसा नथनी ऐसा अलग अलग अपन नाम लेवा, लूंग ऐसा अलग अलग नाम लेवा। जब सोनो कौन दियो ये तो सोने रही, ये तो सोने रही लेकिन नाम सोना नहीं है, नाम गहनो हो गयो, आभूषण हो गयो, जेवर नाम हो गयो। कई दिन तक आप अभी सोने ने पहना फिर बाद में से उसे नहीं पे और पसंद हो नहीं चल लजा पाछो हुनार न देवा चल सुनार बिना गाले काल प्रो पाछो बनावे तो भाई बने सोनो। पहले क्या था सोना, फिर सोने हमारा सुनार करना गया सुनार, फिर महाराज अलग अलग गहना बना दिया, पाछो सुनार कर ले किया तो सुनार पाछो बिना गाल परो और महाराज पाछो सोनो बना दिया। उस सोने की भांति भगवान नारायण है। भगवान नारायण के सर्वप्रथम मैं ही हूँ। सृष्टि बन जावे इस सृष्टि में विस्तार करूं और जब हमारी इच्छा विचा इस सृष्टि को निराकनी जब प्रलय कर दूं और अंत में मैं ही बचा करूं। सर्वप्रथम मैं ही होता हूं, अंत में भी मैं ही होता हूं। और महाराज भगवान नारायण के सारी दुनिया में सब पैदा नारायण भगवान के मैं ही और बाद में मैं ही। लेकिन फिर भी मैं दिखाई नहीं दूं, फिर भी आपने दिखाई कौन दो और नहीं दिखाई दूं आप पूरा संसार हमारी माया समझो। और कहे कि जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आ 5 तत्वों आ सारी दुनिया बने। आप पूरी दुनिया ये 5 तत्व से बढ़िया करे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 तत्व से आप पूरी दुनिया बढ़िया करे। चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, चाहे कुत्ता है, महाराज सब 5 तत्व से बढ़िया करे। लेकिन 5 तत्व अपने बीच में ही, 5 तत्व ही बाहर है, 5 तत्व अपने अंदर है, 5 तत्व बाहर है। और महाराज पूरी दुनिया जगह मायने भगवान नारायण के मैं रहूं ब्रह्मांड रामायण, ये ब्रह्मांड रामायण में रहते हुए भी दुनिया के साथ में रहते हुए भी मैं दुनिया से अलग हूँ। अनेक रूप स्वरूप विद्वान हूँ, अद्वितीय आत्मा है भगवान के विधाता। जो मैं आपने उपदेश दिए नाम भागवत है, मैं जरा आपने स्पष्ट करा दूं कि भागवत का 4 अर्थ है। महाराज भागवत का तो 4 अर्थ है। वे अर्थ है कि जो भगवान का होता है वो भागवत, और वो जो महाराज जो भगवान का भक्त है वो भागवत, भगवान के निवास का स्थान भागवत। भगवान ने पर जो भागवत उपदेश है नाम भागवत है, और भगवान ने जो महाराज प्रिय जन है हमारा नाम भागवत है। इसलिए महाराज भगवान जो संबंध जोड़ दे वो भागवत हो जाया करे। एक बात बताओ परीक्षक, सुखदेव जी मुझसे परीक्षक ने एक बात बताओ परीक्षक, भगवान जल्दी क्यों नहीं मिले, भगवान जल्दी क्यों नहीं मिले घर ध्यान में की परीक्षित के महाराज हमारे हिसाब हो मनिया लागे कि महाराज भगवान भी नहीं मिले जो दिन में 4-5 बार स्नान करे, भगवान भी नहीं मिले ला। सुखदेव जी महाराज क्यों नहीं स्नान करिया भगवान को मिले, मंथली पानी रवाई देवे। और अगर भगवान स्नान करने मिलता तो जिन समय प्रभु श्री राम वन में गया तो कोल बिलाने आपने गले लगाया, तभी कोल बिले जगह 6 महीना नाम का बोनी पर भगवान आपने गले लगाया। मतलब स्नान का कोई महत्व नहीं, स्नान करिया भगवान को भी मिला।
परीक्षित जी महाराज क्यों जना महाराज स्नान करना नहीं मिले जना महाराज उम्र में जो बड़ो हुए बिन भगवान मिलेला जो छोटो हुए बिन भगवान मिले कोने टावरा मिले कोने अला उम्र में जो बड़ो हुए बिन भगवान मिलेला सुखदेव जी महाराज क्यों नहीं उम्र का भी कारण नहीं है परीक्षित गुरु जी महाराज 5 साल रहा 5 साल की उम्र में भगवान ने प्राप्त किया ये मतलब उम्र का भी महत्व नहीं भगवान ने प्राप्त करने वास्ते भगवान उम्र कौन देखे जना महाराज पढ़ाई लिखाई देखे ला घणो पढ़ियो हुए संस्कृत पढ़ियो हुए मंत्र उच्चारण करे बिन भगवान मिलेला जो अनपढ़ हुए बिन भगवान मिले को नहीं ला क्यों नहीं दीक्षित एड़ा भी कोई बात नहीं भगवान ने वास्ते पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है भगवान ने प्राप्त करने वास्ते पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है अगर पढ़ाई के लिए भगवान मिलता पढ़ाई के लिए तो भगवान मिले भी को नहीं क्यों महाराज में ये चीज दूर हो भगवान की कथा कीर्तन सत्संग हो मान्य भी को नहीं और महाराज पढ़ाई भगवान की कथा के वास्ते या भगवान ने प्राप्त करने वास्ते पढ़ाई जरूरी को नहीं जरूरी का ही है कि महाराज देखो पढ़ाई के लिए भगवान मिलता जब वो आती हो जो भागवत की कथा में कथा आवे 8वें स्कंद महीने कि महाराज जो हाथी था और वो हाथी है जो महाराज कभी हाथी स्कूल कौन बेचे हाथी पढ़े थोड़ी स्कूल में एडमिशन थोड़ी है हाथी एक क्लास को नहीं पढ़ो और भगवान नो हरि नाम नहीं पुकार सके पूरो हरि केवल एक ही है और हे नाम रे मायने महाराज ब्रह्मा जी क्यों नाम तुम्हारो को नहीं शंकर भगवान क्यों नाम मारो ही को नहीं भगवान विष्णु क्यों थानो नाम नहीं है जगह नाम मारा है और भगवान नारायण तुरंत प्रकट हुआ भी रात्रि के सामने मतलब पढ़ाई की आवश्यकता को नहीं था पड़ेगी तो जना महाराज भगवान को जाति पाति देखेला जो ऊंची जात में भी भगवान मिलेला जो महाराज जाति मायने महाराज दीचो मिले को नहीं ला परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी क्यों नहीं जात पात का कारण है नहीं जो राम को शिवरे हुई राम का हुई जात पात का भी कोई कारण नहीं भगवान ने करे अरे महाराज जाति पाति भगवान नहीं देख क्या करे जाति पाति आपा बनावा भगवान ने कोई जाति पाति भी नहीं है भगवान नारायण जात पात नहीं देखे वो दासी का पुत्र था विदुर जी महाराज और भगवान दासी पुत्र विदुर जी गर्जार केड़ा ना छिलका खाया दासी पुत्र विदुर जी गर्जार केड़ा ना छिलका खाया जाति पाति कड़ा देखी एक शुद्ध की गर्जार केड़ा ना छिलका खा लिया भगवान के कोई जाति पाति भी नहीं है परीक्षित जी के महाराज 30 स्कंद में कि भगवान आ कथा मना विस्तार बताओ आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज के कि महाराज भगवान केड़ा ना छिलका क्यों खाया जार और वे भी विदुर जी के दासी रे पुत्र के घरे आ कथा आपको विस्तार बताओ सुखदेव जी महाराज के परीक्षित पांडव और कौरव के बीच पांडव लोगों ने साथ मायने कौरव अन्याय कर दिया लाक्षाग्रह में जलाने की कोशिश करी कई प्रकार षड्यंत्र रचिया जना कौरव है जका और पांडव के बीच में युद्ध निश्चित हो गयो कि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो युद्ध निश्चित हो गयो उन समय महाराज भगवान श्री कृष्ण ने संधि का प्रस्ताव भेजो कौरव संधि का प्रस्ताव मतलब कि अपन को दो आदमी जगह लड़ी जावे तेरा अपन ठा पड़ जाए बाबा राजी को करवा दो ठीक रहे नहीं तो लड़ाई हुई जना कोई आदमी ने समाचार भेजा करे सा ए धारो केवड़ो माने आप पधारो और आप बीच में समझौता करो राजी को करो तो महाराज संधि का प्रस्ताव भेजो कि महाराज आप पधारो और आप बीच में आप राजी को करो आप शांति दूत बनना परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के हुए कि जना महाराज संधि का प्रस्ताव भेजो हो और भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव पहुंचियो तो भगवान आने वाला हा और अतो अटिने दुर्योधन तो घरे हो कौन धृतराष्ट्र को पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र जी जगह विदुर जी जगह धृतराष्ट्र रे बैठे राज्य मायने महाराज धृतराष्ट्र राजा हो और धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर जी जगह दासी पुत्र विदुर जी ओकर मंत्री पद माता धृतराष्ट्र जा और विदुर जी ने पूछो कि विदुर जी आप हमारा महामंत्री हो ये वास्ते में आपने धर्म की बात पूछूं कि माने पांडवा ने आगे काई करना चाहिए विदुर जी के राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं एक आप भाई होने के नाते नहीं मैं एक नागरिक होने के नाते आप निवेदन करूं राजन कि अन्याय दी बेल माते कदी अमृत का फल कौन लागे अन्याय दी बेल माते कदी अमृत का फल दे लाग्या करे अन्याय दी बेल कदी हरि नहीं दिया करे अन्याय दी बेल कदी हरि को नहीं देवे और आप पांडवा ने सपुत्रा ने साके जो अन्याय कर दिया हो भी अन्याय ने रोको पांडव भी कमजोर को नहीं केवल थारो आदर करे पांडव इसलिए आपने कुछ कहवे को नहीं बाकी आपने तो महाराज एक दुर्योधन के कारण हो थारा 100 बेटा जकारो थारा पूरे परिवार रो विनाश हो जाए आप ये विनाश की और आप जा रहे हो ये विनाश ने रोको महाराज
और विदुर जी कहवे धृतराष्ट्र ने के राजन अपना शास्त्र कहवे कि एक नगर ने नष्ट करने अगर देश सुरक्षित बचे तो भी नगर ने नष्ट कर देना चाहिए जब पूरा देश सुरक्षित बच जाए। अगर महाराज एक गांव ने नष्ट करने से पूरा महाराज एक प्रांत है एक राज्य है वो सुरक्षित बच जाए तो भी गांव ने छोड़ देना चाहिए, भी गांव ने नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक गांव में मायने एक घर है और भी एक घरों पूरा गांव खराब हो रही है तो भी घर को त्याग कर देना चाहिए, कोई पाप को नहीं हो। और घर है अपना परिवार है, ये परिवार में एक सदस्य के कारण अपन सब ने बेइज्जत होना पड़े तो भी सदस्य को त्याग कर देना चाहिए, कोई अपन पाप को नहीं। और आप के खानदान है आप परिवार है जगह मान दुर्योधन आप विनाश का कारण बन रही है, आप दुर्योधन को त्याग कर दो या दुर्योधन ने समझाओ। और दुर्योधन आपके घर में कलंक पैदा हुआ है, आपने पूरे परिवार ने विनाश के कगार पर ले जा रही है। और एक थानो साड़ो मामा सुकुनी, एक को थानो साड़ो है धृतराष्ट्र ने कहे, एक थानो साड़ो है सुकुनी। और सुकुनी है जो तो महाराज बारे में क्या था भगवान को अंधे संसार देखना खाता और जो अंदर की आज्ञा है अन्य महाराज को नष्ट कर दी, फोड़ दी, मामा सुकुनी है जो एक थे थाने साड़े को त्याग करो, थाने अंदर की आज्ञा है जगह को बर्बाद कर रखी है। और महाराज दुर्योधन की बात आप मत मानो, ये बात सब विदुर जी धृतराष्ट्र ने कहवा उन समय महाराज दुर्योधन मेल में प्रवेश करियो। और दुर्योधन आता है विदुर जी ने क्यों क्या था सिरा पुत्र माने पिता और पुत्र ने तो आपस में लड़ावे और तू अटे मंत्री के पद पर नौकरी कर रही है ना तो आप हमारे कारण कर रही है, नौकरी भी तू हमारे कारण कर रही है, मैं तने मंत्री को पद दियो और मैं तेरा नौकरी से निकालूं और तू नौकरी निकल जा। विदुर जी महाराज ने नौकरी निकाल दिया धृतराष्ट्र करो दुर्योधन। विदुर जी महाराज आप जो समान देवड़ो हो मंत्री पद वास्ते वो सब सौंपियो पाछो राजा धृतराष्ट्र ने और बैठो आप रवाना हुए आपकी मेल की ओर आप घरे जावे। विदुर जी महाराज घरे जावे तो विदुर जी पत्नी नो नाम अब सगले सुनो रे कि विदुरानी जी है, विदुर जी घराणा नो नाम विदुरानी जी बतावे सगले। अब डॉक्टर घराणा डॉक्टर नहीं कहवे, मास्टर घराणा मास्टर नहीं कहवे। अब महाराज इस प्रकार जैसे विदुर जी है तो विदुर जी घराना ने विदुरानी जी कहवे, लेकिन नाम विदुरानी को नहीं हो, नाम हो सुलभा नाम हो विदुर जी पत्नी रो और बन विदुरानी जी क्या था नाम सुलभा। आज विदुर जी घरे गया जब सुलभा पूछियो कि पतिदेव आज जल्दी क्यों आया। आदमी चाहे कोई धंधो करे चाहे कम टाइम बाद गिड़ होवे चाहे कोई फैक्ट्री में काम करे गिड़ होवे, शाम ने टाइम है 8 बजे घर आने रो इनको 4 बजे घर आ जाए जन घर आते पूछे भी नहीं भाई जल्दी क्या आयो तुम आज कारण कहीं। सुलभा पूछो विदुर जी ने कि आज पतिदेव आप घर जल्दी क्या आया। तो विदुर जी क्यों आज मैं धृतराष्ट्र ने नौकरी छोड़ दी, जो कोई बात को नौकरी छोड़ दी तो अरे नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने वाले खुशी भी हुए और मन दुख भी हुए। नौकरी छोड़ी मन खुशी भी हुए दुख भी हुए। खुशी में नहीं बात रही है कि आज भी दुष्ट घरों में खानो बंद करियो, ये दुष्ट घरों में खानो बंद करियो तो हमारी बुद्धि सही हो जाए, ये बात की तो खुशी हुए। दुख मनी बात रोवे कि भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण ने जगह कल धृतराष्ट्र ने सभा में पधारे और अगर आज मैं नौकरी और करतो तो काल मन भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता। सुलभा जी कहो कि पतिदेव अगर आपने भाग्य रमाई ने भगवान का दर्शन लिखियोड़ा है और महाराज अपनी भक्ति सच्ची है तो आप दर्शन घर बैठा नहीं हो जाए। दूसरे दिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण ने लवण वास्ते गयो, आप रत्न में भगवान श्री कृष्ण ने विराजमान करे और वो दुर्योधन ने जो महाराज रस्तो चेंज करियो, रस्तो एक जाऊं तो धृतराष्ट्र मेल में और वो रस्तो जाऊं तो मंत्री विदुर जी घर आगे से निकलते, लेकिन महाराज आज रस्तो जो को चेंज कर दियो। दुर्योधन दूसरे रास्ते में जावे, भगवान श्री कृष्ण तो घट के जानना है। भगवान श्री कृष्ण क्यों दुर्योधन रास्ता चेंज क्या करियो कि भगवान और रास्ता सीधो पड़े जब मोटे को चला, भगवान क्यों नहीं टेढ़ो पड़े तो पड़े भी रास्ते चल। विदुर जी घर आगे सो निकलिया और जी विदुर जी घर आगे आया विदुर जी और विदुर जी पत्नी सुलभा दोनों छात पर खड़िया और महाराज विदुर जी नजर पड़ी भगवान पर, भगवान की नजर पड़ी महाराज विदुर जी पर और महाराज भगवान श्री कृष्ण विदुर जी ने हेलो करियो कि क्या विदुर काका हाथ हिलायो हामी और महाराज आज विदुर जी ने भगवान का दर्शन होया। विदुर जी अति प्रसन्न होया विदुर जी कि देखो मैं भगवान की नजर में मैं भगवान की नजर में हूँ। भगवान का दर्शन होया और भगवान श्री कृष्ण बैठो महाराज धृतराष्ट्र के मेल में पधारिया।
धृतराष्ट्र ने महल में गया तो बड़े द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और महाराज कौरव 100 भाई कौरव सब खड़े बैठा है। धृतराष्ट्र बैठा है। भगवान श्री कृष्ण पूछो कि लो भाई मन क्या बुलायो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहो कौरव कि हमारे पांडवा ने और कौरव बीच में युद्ध निश्चित हो गयो। युद्ध हुई, आपने अपने शांति दूत बना बुलाया। शांति दूत मतलब दो जना बीच में लड़ाई होती है मैंने शांति कर देवे। जब आदमी शांति करा दे उन्हें शांति दूत किया करे। आजकल इस संसार में शांति दूत कौन नहीं, शांति दूत कम है, क्रांति दूत गणा है, लड़ाऊ वाला गणा है, शांति कराने वाला कम है। दो जना चर्चा ने बात हो जानी तो अभी बात रो लाई रो महाराज पहाड़ बना दे, लाई रो पहाड़ बना लड़ाया करा दे दो भाइयों बीच में, शांति कराने वाला आज धरती पर कौन नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मैं थाने शांति दूत की वास्ते बना बुलाया है कि आप माँ दोनों परिवार के बीच में अगर आप संधि का आप महाराजी को करा दो, राजी को नहीं कराओ तो हमारा दोनों परिवार के बीच में हमारे युद्ध निश्चित है और हमारे युद्ध हो जाए। और अगर आप युद्ध से मान बचा सको तो युद्ध मत होने दो, आप हमारी शांति करा कर। भगवान श्री कृष्ण क्यों युद्ध का ही काम हुई था, एक ही परिवार है दोनों भाइयों कि युद्ध तुम्हारे धन वास्ते हुई, राज्य वास्ते हुई। भगवान श्री कृष्ण क्यों राज्य वास्ते हुई तो भाई आधो राज मारो है, आधो राज थारो है, आधो कौरव पांडव दे दो, आधो पांडव राज लो, आधो कौरव राज लो, आधो आधो राज कर लो। चना दुर्योधन क्यों तुम्हें भाई 100 मैं तो भाई 5 है, पर इतना राज्य घट जरूरत है, मैं भाई 100 भगवान श्री कृष्ण क्यों 100 भाई हो तो एक काम करो क्यों गाय क्यों थे 100 भाई हो तो राज्य थे ज्यादा ना करो, पर मैं क्यों जगत का गांव पांडवान दे दो। किसा किसा गांव मांगे ये 5 गांव पांडवान दे दो, बाकी राज सब धारो, दुर्योधन के नो मानो वचन हमारो। किसा किसा गांव अरे मानो वचन हमारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे। ये 5 गांव पांडवान रे देवो, 5 गांव पांडवान रे देवो, बाकी राज सब तारो, अरे बाकी राज सब तारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे। कश्मीर देव भाई पूना से रचितारो राम जी, पूना से रचितारो रे। हस्तापुर रो देव रे बेटनो, हस्तापुर रो देव रे बेटनो, बाकी राज सब थारो, अरे बाकी राज सब थारो दुर्योधन, मान वचन हमारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे। रणसंग्राम बिचारो वो राम जी, रणसंग्राम बिचारो रे। अरे सत्तरी धर्म रो ओही रे धर्म है, सत्तरी धर्म रो ओही रे धर्म है, काजी तो कहारो ए काजी तो कहारो दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे।
रे राम जी खांड तल रे दुलारो रे अरे दर से शीस जुदा हो जावे दर से शीस जुदा हो जावे अरे कुटुंब मरेलो सारो राधा कुटुंब मरेलो सारो रे दुर्योधन मान वचन हमारो रे दुर्योधन मान वचन हमारो रे मान्युनी गंधारी रो जायो कुटुंब खपायो सारो राम जी कुटुंब खपायो सारो रे अरे सूरदास तेरी आई रे वीणती सूरदास तेरी आई रे वीणती अरे नरपत कहूँ कन नारो अरे नरपत कहूँ कन नारो दुर्योधन मान वचन हमारो रे दुर्योधन मान वचन हमारो रे कोयली भगत वसल भगवान की जय हो भगवान श्री कृष्ण के कौरवाने के 5 गांव पांडवान दे दो बाकी राज सब थारो दुर्योधन मानो वचन हमारो 5 गांव पांडवा दे दे बाकी सब गांव थारा काशी ने कश्मीर दे दे पूना शेर सतारा काशी दे दे शिव पुराण की कथा के अनुसार काशी की धरती है जिसकी कभी परले कौन काशी की धरती कभी परले कौन है काशी की धरती भगवान शंकर की धरती है और सर्वप्रथम ये की धरती है यूं पहला भगवान शंकर उन धरती ने प्रकट करे और भगवान शंकर निर्गुण निराकार रूप है शिवलिंग सर्वप्रथम काशी रामायण प्रकट हुए और उनका नाम शिव पुराण के अनुसार आनंदवन हुआ आनंदवन और आनंदवन की धरती काशी है और महाराज भगवान शंकर काशी की धरती में विराजमान रहे काशी ने कश्मीर जबकि वास्ते भारत पाकिस्तान लड़े काशी ने कश्मीर दे दो और पूना शेर सतारा पूना शेर मांगियो और एक मुंबई शेर मांगियो सतारा केवल मुंबई ने पूना शेर सतारा काशी कश्मीर पूना और मुंबई 4 तरह मांगियो और हस्तनापुर रुपए मांगियो हस्तनापुर रुपए दे दो और बाकी राज सब धारो दुर्योधन मानो वचन हमारो दुर्योधन के महाराज थे मांगो 5 गांव भगवान तो काल से याद रह गए 5 गांव में बाकी धरती माते 500 आप मांगिए पांडवा वास्ते दे दो बाकी राज सब धारो तो महाराज दुर्योधन के वे थे तो मांगो 5 गांव सुई नोक थी तो राज नहीं दो चाहे रण संग्राम विचारो सुई रो नोक टिके नहीं इतनी जमी कौन दो सुई नोक टुके टिके कितनी जगह है इतनी कौन दो भगवान क्यों नहीं दे युद्ध हुई क्यों हुई तो जय क्षत्रिय धर्म रो होई धर्म में का जीतो के हारो युद्ध हुई तो कर ले वहां युद्ध भले ही वो महाराज भगवान श्री कृष्ण समझायो लेकिन दुर्योधन नहीं मानियो और दुर्योधन उल्टे रो भगवान ने कहे तन कौन बुलायो तू केने आयो तन कौन कयो पधारो राजनीति ने तो कई जाने गया चरावण वालो राजनीति ने तो कई जाने गया चरावण वालो तन कौन बुलायो केने आयो भगवान श्री कृष्ण जी आ बात कही भगवान श्री कृष्ण आप विराट रूप धारण करियो विराट रूप धारण करियो जी विराट रूप ने देखियो दुर्योधन कांपण लाग्यो डरतो दुर्योधन कांपण लाग्यो दुर्योधन ने जखन महाराज भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कहे कि तू माफी मांग ले भगवान श्री कृष्ण सो महाराज क्षमा याचना करी दुर्योधन के मन महाराज माफ कर दो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन ने माफ कर देवे के जातन माफ है दुर्योधन मन में विचार करियो कि भगवान आमिन का इज्जत कह दियो कि तन माफ है काइटा माफ करिया कि नहीं करिया काल युद्ध हुई कौरव पांडवों के बीच में चनापन सेना की जरूरत पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण का सेना गणी है अंकनो सेना मांगा आपा चल अपन दुश्मनी हुई सेना किया दे आपा गाजी प्रेम कर